परमेश्वर स्वयं कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरा ही गुणगान है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहां कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं। और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खका ठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रह रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता है मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोल रहे, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूं अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे, अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की, और उस समय ना तेरा कोई भाई था ना बहन ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है। और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? तो कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं माता पिता
वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करे, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे। और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहाँ तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में प्राणी, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले, इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ दिया करते। कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए 6 बजे और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको, उससे अपने जो काम बस गए थे, कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उसने डाला अपने पैसों से, और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टिक्या नहीं उसके टेम्पू का, उधर चल उधर चल वहाँ चल। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहाँ वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा, भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था, मैं बेगार में फंस गया, कल बेगार में फंस गया। कल सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे, और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे न, सोच ले। तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका न पहिया नहीं टिक्या की तय, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम ते ने।